बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुत्र मोह में सबको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ये गंभीर आरोप लगाया किरण चौधरी ने। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश की मानसिकता बेटियों के खिलाफ है। किरण चौधरी ने यह दावा किया है, कांग्रेस की विरासत नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने संभाली थी। जयप्रकाश इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं। किरण चौधरी ने यह दावा किया है, जेपी को निष्कासित करना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जेपी ने कहा था विरासत पुरुषों से चलती है, महिलाओं से नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों नेताओं पर जमकर बरसी किरण चौधरी और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को वो घेरते हुए नजर आए, पुत्र मोह का आरोप उन्होंने लगाया कि पुत्र मोह में सबको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। कि आज जो है कांग्रेस की जो स्थिति है इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है। खाली बाप बेटा जो है वो जो है उसके अंदर वो कहते हैं ना, पुत्र मोह के अंदर सारों को जो है खत्म करने की चेष्टा करी जाती है कि सबके साथ जो है इस तरह का व्यवहार कर दो कि वो छोड़ के चले जाएं, और वही हाल हो रहा है। तो पार्टी के जो है, जो वो कहते हैं ना, बाढ़ ही जब अब खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर उस खेत में क्या रह जाता है, वो हालात आज के दिन कांग्रेस के रह गए। अब जेपी जी से और कोई आशा रखी भी नहीं जा सकती, सच्चाई है ये। जिस तरह की मानसिकता है उनकी बेटियों के विरुद्ध, वो तो उन्होंने दर्शाई दी। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बात कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की विरासत नेहरू जी के बाद किसने संभाली थी? इंदिरा जी ने संभाली थी। तो इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राजीव जी के चले जाने के बाद 24 साल जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसी अध्यक्षा का रहा है कांग्रेस का, और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो काम करा, वो थी सोनिया जी। सोनिया गांधी को भी इन्होंने जो है खराब कर दिया। तो ये तो अपने ही नेताओं के ऊपर, जो आदमी को यही ना मालूम हो कि अपने मुंह से बोल क्या रहा है, तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करेगा। वो तो जिस पार्टी से, मैं तो कहती हूँ इनको जो है या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको निष्कासित करना चाहिए कि अपने नेताओं के ऊपर ये इस तरह की जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो जो है, मैं ही नहीं हूँ खाली, ये सारी जितनी बहन बेटियां हैं। और जहां तक विरासत की बात नहीं होती, विरासत जनता देती है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, तो जिस तरह से किरण चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है, वो दो बयान इस महत्वपूर्ण तरीके से इस पूरे वक्तव्य में देती हुई नजर आई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर पुत्र मोह का आरोप लगाया, तो वहीं जेपी पर सवाल या निशान खड़े करते हुए नजर आए। बिल्कुल, उनके तीन तरह के बयान जो है किरण चौधरी के आज के दिन चर्चा में है। और एक तरह से तो वो आरोपों का ही जो है वो जवाब दे रही है। और जेपी के बहाने भी उन्होंने कई तरह की बातें कही है, क्योंकि जयप्रकाश हिसार से सांसद है, उन्होंने किरण चौधरी को लेकर एक बयान दिया कि उनकी विरासत, जो चौधरी बंसीलाल की विरासत है, वो बेटे ही संभालते हैं, बेटियां नहीं संभालती। तो ऐसे में किस विरासत की जो बात कर रही हैं। और उन्होंने चौधरी बंसीलाल का वारिस जो है वो अनिरुद्ध चौधरी को बताया, जो रणवीर महेंद्रा के पुत्र हैं। तो ऐसे में सीधा निशाना उन्होंने विरासत को लेकर किरण चौधरी पर साधा था। और इसी का जवाब जो है किरण चौधरी ने कई बातें और कई एग्जाम्पल रखते हुए दिया। और खासतौर पर सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, और साथ साथ प्रियंका गांधी की बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि वे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जैसे भी नारे जो है प्रियंका गांधी ने लगाए। तो ऐसे में समस्त बेटियों का वो अपमान करने का काम जो है वो सांसद जयप्रकाश कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने देखिए, पहले भी जो हमलावर थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, और अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पुत्र मोह में फंसे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इसी वजह से जो तमाम पार्टी के नेता जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। तो एक बड़े आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और एक और बड़ी बात उनके बयान में आज रही थी देवेंद्र, जब उन्होंने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे रूप में कहा कि आयाराम और गैराम की राजनीति के जो जीने वाले थे, वो ये प्रथा किसने शुरू की थी, वो उदय भान खुद बताएं। तो ऐसे में कई तरह के जो आज उन्होंने पलटवार जो है अपने विरोधियों पर करने का काम किरण चौधरी ने किया है। लेकिन इन सबके बीच ये बयान जो सांसद जेपी की तरफ से दिया गया, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सांसद जेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं अब? निश्चित रूप से ऐसे बयान जो है वो समस्त देखिए नारी शक्ति का, और खासतौर पर जब समानता की बात जब सभी लोग कर रहे हैं इन दिनों में, और महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। देखिए 2029 का जो चुनाव होना है,
वो तो सीधे रूप में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ होना है। तो ऐसे में उन पर निश्चित रूप से उनके इस बयान का असर जो है रहने वाला है, और निश्चित रूप से जो ऊपर उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कोई न कोई उनके लिए चेतावनी जरूर जारी करेगा। और तो कोई कार्रवाई तो कोई संभव नहीं है, ऐसी बातें जो है नैतिकता के दायरे में आती है, और खासतौर पर महिला अधिकारों का सीधा सीधा एक तरह से उन्होंने उस पर भी हमला करने की कोशिश की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो जेपी को निष्कासित करने की मांग किरण चौधरी करती हुई नजर आई। जिस तरह से सांसद जेपी का बयान सामने आया, उस पर पलटवार करते हुए जो बातें उन्होंने कही हैं और जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, उसको लेकर के उन्होंने सांसद जेपी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी कर डाली।